साल में कहते हैं ना शिव जी की जब तीसरी आँख खुलती है, समझो अगर वो तीसरी आँख खुल गई तो मेरे घर में सब बैकफुट पे जाते हैं। एक्चुअली यार मुझे गुस्सा आता नहीं है, बट जब एक्सट्रीम हो जाए ना, मुझे गुस्सा आता है ना, तो फिर मैं अगर किसी बंदे को कुछ बोलूँ तो मेरी इच्छा क्या होती है, बात करनी। ऐसा लगता है कि मुक्के बजा दूँ, है ना, ऐसी सिचुएशन होती है। तो उस टाइम पे बेटर होता है कि मैं ना किसी से बात करूँ ना मुझसे कोई बात करे। He's gone for it. It's a six. क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है मेरे लिए जिसको मैं जिया हूँ और अभी भी जी रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि ये मेरी लाइफ का एक हिस्सा है, इसके बिना मैं अधूरा हूँ। और फास्ट बॉलिंग एक ऐसी चीज़ है जिसने इस नाम को पहचान दी है, हु इज़ द उमेश यादव। वो चीज़ जब मेरे हाथ में होती है तो आई एम वेरी हैप्पी एंड जस्ट लाइक कि मैं यानी दुनिया में लाइक अलग ही दुनिया में होता हूँ उस टाइम पे। खापर खेड़ा में जो बबलू बड़ा हो रहा था वो तो खुराफाती होगा, उसके क्या किस्से हैं यार? खापर खेड़ा नहीं, वल्ली। वल्ली में इतने खुराफाती थे कि रात में सोना नहीं है, यानी बगीचों में चोरी करने जाना आम। और उसमें क्या होने का, वापस आते थे, कितने आम, अरे आम कितने लाए, बोलते आम तो उठाए नहीं, दिखे ही नहीं। मैं बोला कमाल बंदे हो यार। हमारे इधर एक नदी भी थी जहाँ मैं रहता था ना, WCL में। तो वहाँ पे कहते हैं ना कि हम लोग खाते हैं, पता नहीं महाराष्ट्र में उसे डांगरे कहते हैं। अच्छा, नदी में नहाने के बहाने जाके तो वो भी चोरी करके लाए। उधर से पटेल आ रहा है, वो गालियाँ दे रहा है, हमें चिल्ला रहा, खुराफाती था। पर कहते हैं ना कि सबके जैसे उसके भी थोड़े अपने सपने थे, क्योंकि जहाँ पे वो रह रहा था उसे लगता था कि उसमें एबिलिटी है कहीं आगे निकलने की। बट वो बबलू जो था वो पढ़ाई से बहुत भागता था। ये उमेश बड़ा हो रहा था, उसके साथ समझदार भी हो रहा था। मुझे पता हो गया था कि घर से पैसे नहीं लेने और वो मिलने भी नहीं है। मेरे लिए स्पाइक्स खरीदने हैं, मेरे लिए मुझे सामान लेना है, मुझे बैट चाहिए, पैड चाहिए, कहाँ से आएगा। तो उसके लिए भले ही धूप कितनी भी हो, मैच खेलना, एक दिन में 3-3 मैचेस खेल लेता था मैं। वो मुझे लगता है कि वो मेरे लाइफ का स्ट्रगल था। जिस तरह से मैंने अपने आप को, अपने गेम को मैंने टाइम दिया है, वो सब चीज़ें समझी है, तो उस चीज़ ने मुझे ओरिजिनल लाइफ सिखाई है कि यार ये भूख, ये पैसा और ये सब चीज़ें क्या होती है। आम तोड़ते तोड़ते जिंदगी खास कब हो गई? मुझे भी नहीं पता चला कि टेनिस क्रिकेट खेलते खेलते, छोटी छोटी गलियों में खेलते खेलते, दोस्तों यारों के साथ घूमते फिरते मैं यहाँ इस लेवल और इस मुकाम पे पहुँच गया। डर तो लगता है? एक चीज़ बताऊँ, जो बंदा ना ऊपर से ऊपर गया होता ना उसे डर लगता है, जो बंदा नीचे से ऊपर आता ना उसे डर नहीं लगता। क्योंकि मुझे पता है अगर मैं यहाँ से गिरूंगा तो मुझे पता है ज़मीन कैसी होती है, क्योंकि मैं वहाँ से आया हुआ हूँ। लेकिन जब ये हाथ में पहली बार आया तो क्या लगा? जब हाथ में पहली बार आया ना, सीरियसली पहले लगा कि यार ये सही में ये भी बॉल होती है, इससे भी लोग खेलते हैं सीरियसली। क्योंकि जिस जगह से मैं आया मैंने कभी पकड़ी नहीं ना बॉल, मैंने तो टीवी पे देखी है सिर्फ, पर इसको पकड़ने के लिए काफ़ी पापड़ बेले मैंने। जब मैं फर्स्ट टाइम इस ग्राउंड में एंटर हुआ ना, किसी ने मुझे देखा था खेलते हुए कि एक लड़का है यहाँ, T20 मैचेस चल रहे हैं, उसके यॉर्कर इतने तेज़ है ना, बोले पता भी नहीं चलता कब आ गए। तो उसे सुन के यहाँ पे हमारे जो सेक्रेटरी थे उस टाइम पे, उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने पूछा कि आप विदर्भा के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल, नागपुर के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल खेलोगे? मैं बोला सर मुझे क्या है, मैं तो टेनिस रबर खेलता हूँ, अगर चांस मिलेगा तो क्यों नहीं खेलूँगा, मैं तो खेलता ही क्रिकेट हूँ। वो फर्स्ट टाइम था जब मैं इस ग्राउंड में इंटर हुआ, इस विकेट पे खेला, तो जहाँ पे मुझे 8 विकेट मिले। उसके बाद लोगों ने मुझे देखा, कोचेस ने देखा, बोले कि नहीं इसे समर कैंप होता है उसमें डलवाओ, जो 30 का कैंप बनता है उसमें डलाओ, अच्छा लड़का है, तेज़ डालता है, ये सब है। तो एक बार मुझे ऐसे कैंप में बुलाया गया, है ना, मेरे ज़िंदगी का ना वो दिन मेरे से भुला ही नहीं भूलता। यानी कहते ना कि मेरे को ऐसा लगा ना कि यार मैं क्रिकेट छोड़ दूँ। जब मैं ग्राउंड में इंटर हुआ, मैं वहाँ तक आया, उसके बाद जो हमारे कोच थे उन्होंने बोला क्या नाम है, बोला उमेश। अच्छा, बोले जूते, बोला सर स्पाइक्स नहीं है ये जूते तो यही है। उन्होंने ऐसा मुझे बोला ना कि बोले जूते नहीं क्या, ऐसे बॉलिंग करने आगे क्या, पता नहीं क्या स्पाइक्स चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, किसी को भी यार बुला लेते हो, भेज देते हो, उसको पता ही नहीं स्पाइक्स क्या है। बोले चलो आप जाओ, बोले यहाँ से। उस दिन थोड़ा सा फील है ना, इतना ख़राब लगा ना मुझे कि मैं लगा कि छोड़ देता हूँ। बट पता नहीं क्या हो, फिर दोस्तों ने बोला यार ऐसी छोटी छोटी बातों में अगर तू बुरा मान के क्रिकेट छोड़ देगा तो जो चांस मिला वो भी नहीं मिलेगा। तो मैंने काफ़ी कुछ सोचा, फिर उसके बाद बोला नहीं कोई नहीं, चलो जाने दो। एक चीज़ और जाननी ज़रूरी है कि जब मैं सेलेक्ट हुआ था रणजी ट्रॉफी में,
तो उस सिलेक्शन के लिए भी काफ़ी फाइट्स हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि मैंने अंडर एज क्रिकेट कभी खेली नहीं। जी। तो उसमें क्या हो गया, जब सिलेक्शन चालू हुआ तो जो हमारे कैप्टन थे प्रीतम गंदे, तो वो मेरे लिए फ़ाइट कर रहे थे कि नहीं, उसको मैंने नेट में देखा है, काफ़ी तेज़ डालता है। तो मेरे जो कोच थे जिन्होंने मुझे नेट से भगाया था स्पाइक्स के लिए, वो हमारे रणजी ट्रॉफी कोच भी थे। उन्होंने बोला कि नहीं यार, तेज़ है ठीक है, पर रॉ है, अभी उसका कुछ पता नहीं है, रणजी ट्रॉफी मैचेस है, बड़ा है, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, काफ़ी वेवर्ड है वो। पर उन्होंने बोला कि नहीं ठीक है, जो भी है, मैं कैप्टन हूँ, मुझे ये टीम में चाहिए। लाइफ में कहते हैं ना कि किसी ना किसी का आपको सपोर्ट चाहिए होता, तो उस टाइम में मुझे लगता है कि मेरे कैप्टन ने मुझे सपोर्ट किया, जिसकी वजह से मैं वो सीज़न 4 मैच खेली मैंने, 4 मैच खेला जिसमें मुझे 20 विकेट मिली और मैं दिल्ली ट्रॉफी के लिए सेलेक्ट हुआ। और रणजी ट्रॉफी सीज़न चालू होने से पहले मैंने एक पुलिस भर्ती भी दी थी। हाँ, वो कहानी क्या है? उसमें मेरा फिजिकल अच्छा गया, तो उसके बाद मेरा रिटर्न था, तो एग्ज़ाम दे दिया, वो भी अच्छा निकल गया। उसके बाद पर्सनल था, पर उसके पहले मुझे कॉल आई विदर्भा से कि आप कैंप के लिए सिलेक्ट हुए हो। तो मैं वहाँ थोड़ा कंफ्यूज हो गया, बोला यार सेलेक्ट हुआ हूँ पर पता नहीं खेलूंगा नहीं खेलूंगा। उस टाइम पे जो फ्रेंड था उसने बोला कि अभी यहाँ पे भी इंटरव्यू है तेरा और वहाँ पे भी, दोनों चीज़ें सेम है, बट बोले कि देख सबको लाइफ में सेम चांस मिलता नहीं है, तो तेरे को चांस मिला है, ट्राई करके देख क्या हुआ, तेरी एज अभी भी है, बाद में ट्राई कर लेना पुलिस भर्ती। सो जब मैं कैंप में आया तो अंडर एज के मैं 20-21 साल का ही था। यानी जब मैंने सीजन बॉल देखी, खेलना चालू किया, उसके पहले तक मैंने कभी हाथ भी नहीं लगाई। तो ऐसे करते कराते मैं कहाँ से कहाँ आया, खुद को भी नहीं पता चला। और उसके बाद कहते हैं कि पीछे मुड़ के देखा, पर मैं चाहता हूँ कि पीछे मुड़ के देखूँ यार, मुझे पता होना चाहिए कि मैं कहाँ से आया हूँ। उमेश नाम का लड़का जिसको कोई जानता तक नहीं है नागपुर के बाहर, और सामने द्रविड़ और लक्ष्मण, दुलीप ट्रॉफी गेम, क्या याद है? अब मुझे याद है यार, जब मैंने 20 विकेट्स ली थी, तो उसके बाद जब टीम बन रही थी ना, तो मुझे इरवानी सर ने बोला था कि उमेश तू सिलेक्ट होने वाला और खेलेगा भी मैच। तो जब उन्होंने ये चीज़ बोली तो मेरे अंदर पहले से सुरसुरी चलो, भाई साहब खेलने वाला हूँ मैं, सेंट्रल दिलीप ट्रॉफी, यार उधर क्या होगा पता नहीं, यहाँ तो हो गया ठीक है। बट जब मैं वहाँ गया और जब मेरे को टीम पता चली कि राहुल भाई, लक्ष्मण सब खेल रहे हैं, मैं बोला यार बच्चे की जान लोगे। मुझे पता नहीं था कि उस टेंशन में, उस प्रेशर में मैं इतना अच्छा स्पेल डाल जाऊंगा। और मैंने 5 विकेट हॉल ले लिए। फिर उसके बाद सब चेंज हुआ। 5 विकेट हॉल के बाद सबको पता कि इसने यार 5 विकेट हॉल लिया साउथ जोन के अगेंस्ट, इतनी बड़ी टीम थी, राहुल भाई, लक्ष्मण भाई सबको आउट किया इसने। तो फिर नाम ऑटोमेटिकली चलने लगा, उमेश यादव आया, भाई तेज़ बॉलर है काफ़ी। फिर मुझे अपने आप पे थोड़ा सा और कॉन्फिडेंट आया कि नहीं यार मैं भी कर सकता हूँ, मैं खेल सकता हूँ। तो उसके बाद मुझे डायरेक्ट कॉल हुआ, मुझे दिनेश कार्तिक ने बोला, उस टाइम पे वो दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए खेलते थे, तो उन्होंने बोला कि दिल्ली इंटरेस्टेड है उमेश तुझ में, तुझे साइन करने चाहती है, तो जो भी है तू उनसे बात कर ले। मैं बोला दिन पे सही में 1 साल पहले मैं घर में बैठ के IPL देख रहा था फ्रेंड के साथ। तो कभी होता है कि नए नए बॉलर देखे, बोला ये कौन बॉलर है यार, तो दोस्त बोलता है यार इनसे बढ़िया तो तू भी डाल लेता है, तू भी खेल सकता है। मैं बोला यार छोड़ो, वो कहाँ, अपन कहाँ, अपने पास तो कुछ है ही नहीं, कहाँ जाएंगे। जब इंडिया प्लेयर बने, जिस दिन वो पल, जब इंडिया जर्सी, इंडिया कैप, इमोशनल हुए थे? इमोशन ऐसा था कि लड्डू हाथ में तो आया, मुंह को ना लगा, ऐसा वाला हाल था। क्योंकि जब इंडिया वेस्ट इंडीज गई थी वर्ल्ड कप खेलने, T20 वर्ल्ड कप, तो आप प्रवीण कुमार इंजर्ड हुए थे शायद, वो इंजर्ड हुए थे, तो उनकी जगह मुझे कॉल किया गया था। सो मुझे मुंबई तक बुलाया गया। मुंबई के बाद मुझे पता नहीं था कि मुंबई तक मुझे बुला के ऑफिस के बाद मुझे घर भेज दिया जाएगा। बोले यार मैं तो सेलेक्ट हुआ। बोले नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि 2 मैच रह गए, जब तक आप पहुंचोगे जब तक तो सीरीज खत्म हो जाएगी, जाके आपको वापस ही आना पड़ेगा, तो फायदा नहीं है। बोला कोई नहीं ठीक है चलो, देर नहीं सवेर नहीं, कभी तो आएगा चांस। फिर वो चांस मेरा आया 2010 जिम्बाब्वे टूर, जहाँ पे सुरेश रैना कैप्टन थे हमारे। तो वहाँ पे मुझे मेरा पहला चांस मिला इंडिया को रिप्रेजेंट करने का। कंट्री की टी-शर्ट मिली। मैच चालू होने से पहले मैं टी-शर्ट पहन के देख रहा था कैसा दिख रहा हूँ मैं सही में। और इंडिया का फील वो अलग ही होता है ना, बंदा की कैसा लग रहा है कि बस एक बार पहन ले तो उतारो ना कुछ टाइम के लिए, वैसा वाला फीलिंग था। पर जब मैंने खेलना चालू किया उसके बाद जो वो फीलिंग और वो जो चीज़ है ना, एक बार जब उससे अटैच हो जाते हैं ना, फिर वो आप उसे छोड़ नहीं सकते फिर।
आप उसके पीछे भागते रहते हो, आप पागल हो जाते हो उस चीज़ के लिए। जब 11 से अंदर बाहर होते हो तो उस उतार चढ़ाव को कैसे मैनेज करते हो यार? 11 में इन और आउट होना ना इज़ लाइक ज़िंदगी में खुशी और गम की तरह है, क्योंकि क्या होता है कि खुशियाँ ऐसे चेंज होते हैं ना पल में, तो इन और आउट का भी सिचुएशन ऐसा है। आपको एज अ स्पोर्ट्स पर्सन सोचना पड़ता है कि ये चीज़ें होंगी, अगर मैं हंस रहा हूँ तो रोऊंगा भी, ये होना है। तो एज अ स्पोर्ट्स पर्सन मैंने अपने दिमाग में वो चीज़ पहले डाल रखी थी कि ऐसा होगा तो टूटना नहीं है, फिर अच्छा करना है, फिर वापस आना है। आपका काफ़ी योगदान रहा है इनकी लाइफ में। आप तकरीबन 10-12 साल से साथ काम कर रहे हैं, तो क्या आपको एहसास था कि ये बहुत अलग है और इस तरह का पेस बहुत कम लोगों के पास है इंडिया में? I think it's the first time I realized that he is a natural athlete. His way of running, his way of doing things on the field, or like he is amazing. It's like so much different than the others. तो मैं इसे बॉलिंग करता हुआ देख रहा था, तो जिस स्पीड से बॉल विकेट कीपर के पास पहुंचा और जिस तरह से आवाज आई ग्लव से, मुझे उस वक्त ही यकीन हो गया था ये इंडिया खेलेगा या आज या तो कल। जब तक मैं टेनिस रबर खेला कभी मुझे पता नहीं था। जिस दिन मैंने सीजन बॉल पकड़ा और जब मैं आके बॉल डालने लगा हूँ, तो उसके बाद लोगों ने खुद ने बोला कि भाई ये कुछ डिफरेंट है, और बोले इस पेस का बॉलर हमने अभी तक डोमेस्टिक यानी इस एरिया विदर्भा से हमने किसी को नहीं देखा है। यूजली किसी को नहीं पता, मुझे लगता है, बट मुझे कभी कभी फील होता है जो ये जेनेटिकली है ना, जो मेरे फादर से मुझे मिला है, जो मेरा रूटीन था काफ़ी डिफरेंट था। रात में जल्दी सोना, मॉर्निंग 5 बजे उठ जाना, आपको निकलना ही है। मैं बोल दूँ कि नहीं मैं सोता हूँ पापा, नहीं उठो और जाओ बाहर फ्रेश हवा लो, नदी किनारे चले जाना, रेतों में दौड़ना, जो होता था वो सब करता था। तो मुझे लगता है कि वो सब चीज़ें मेरे लाइफ में इतनी अच्छी तरह मिक्स हुई ना, जिससे मैं इतना स्ट्रॉन्ग जेनेटिकली कह सकते कि एक एथलीट की तरह निकला। WCL एक ऐसा एरिया है जहाँ से मैं आता हूँ, जहाँ पे मेरे पिताजी काम करते थे, उन्होंने काफ़ी मेहनत की, यानी खदान के अंदर जाना, यानी इतनी बड़ी बड़ी सुरंगें और अंधेरा अंधेरा, बस उनके जो हेलमेट के ऊपर जो टॉर्च होती थी बस उतना उजाला होता था उनके पास। वो मेहनत वो देख के लगता था कि यार कभी मैं उनको ये सब वापस दे पाऊँगा। मेरा गेम और जो मैं चीज़ खेलता था, तो कभी मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं इस तरह से अपने फैमिली के लिए एक तरह से लाइक एक सपोर्ट बन के निकलूँगा कि जिनसे उनकी लाइफ ज़्यादा बेटर और अच्छी कर सकूँ मैं। बचपन की ट्रॉफियाँ नहीं रखी आपने? बचपन की ट्रॉफी है यार जो पापा के घर पे है, तो जो बाद में शुरू हुई है तो मैंने यहाँ पे रखी है। अदरवाइज जो मेरे बचपन की जो यादें हैं वो पापा के पास ही है। इसकी क्या कहानी है? आई थिंक लगता है ये मेरे जो बेस्ट लाइक बॉलिंग फिगर है उसका मार्क है, क्योंकि जो अभी वेस्ट इंडीज़ से हमने टेस्ट मैचेस खेले थे तो मैंने 10 विकेट हॉल लिया था मैच में। सो ये दोनों बॉल उसके लिए हैं जो एक्चुअली काफ़ी टाइम के बाद किसी फास्ट बॉलर ने इंडिया के अंदर किया है। पिटाई एक आध बार हुई है ऐसा मैंने सुना है। पिटाई हुई है मुझे लगता है हर किसी की होती है उस टाइम पे। एक्चुअली मुझे लगता है कि मुझे भी ज़रूरत थी, अदरवाइज मैं सुनता नहीं। स्टार्टिंग जब स्कूल जाने की बात आई थी ना, तो जब एडमिशन हुआ तो मैं स्कूल जाने के लिए आनाकानी करता कि नहीं मुझे स्कूल नहीं जाना, मैं नहीं जाऊँगा। तो पापा ने पहले प्यार से बोला कोई नहीं चले जा, हर कोई जाता है, सब जाते हैं। मैं बोला नहीं मुझे जाना ही नहीं जाना। तो उसके बाद एक कान के नीचे पड़ी थी। उसके बाद दोबारा मैंने कभी नहीं बोला कि मैं नहीं जाऊँगा। जिस हिसाब से मेरा बचपन गुजरा है, क्योंकि पापा तो ड्यूटी पे होते थे, पर जो थी मम्मी थी, हर टाइम जो भी चाहिए मम्मी को बोलना मुझे ये चाहिए, मुझे वो करना है। भले ही 2 बातें सुनाएंगी बट चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे पापा ने बोला मैं खेल के आता था बाहर से, तो रात में मम्मी दरवाज़ा खोलती थी, तो रात में उठ के रोटी गर्म करना, फिर मुझे खाना देना, उसके बाद में उनके साथ ही वही चुपचाप सो जाना। तो पापा उठेंगे पूछेंगे, मेरी नींद खुली होती थी, बोले थे उठा नहीं है, नहीं बोले रात में लेट आया उठ जाएगा चलेगा। तो पापा वेट करते कि उठे कि मैं इससे बात करूं डांटूं, पर मैं उठता ही नहीं था, मैं तो सो रहता था। जब चले जाते तो उठ के फिर अपना नहा धो के स्कूल भाग जाना फिर।
तो वो सब सिस्टम था, तो इस वजह से मैं मम्मी से ज़्यादा क्लोज था। बीच में मम्मी की तबीयत ख़राब होने लगी, तो पहले तो कुछ पता नहीं चला, पर जैसे जैसे सीरियस होने लगी, काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो पता नहीं थी, नई नई हमने बीमारियाँ सुनी थी। मैं ऐसी सिचुएशन में था कि जब मैंने स्टार्ट किया था, तो भैया हो, पापा हो, या जो मेरा भाई है कमलेश, वो लोग मुझसे छुपाते थे, मुझे बताते नहीं थे बहुत कुछ चीज़ें, क्योंकि उनको पता था कि अगर मैं इसे बताऊँगा, इसको पता चलेगा तो ये फिर टेंशन में आ जाएगा, फिर ये वापस आएगा, तो इसका फिर करियर अभी स्टार्ट किया है, ख़राब हो सकता है। जब लास्ट एक मोमेंट आता है ना कि आपको कुछ पता चलता है, वो एकदम सडन सा पता चला जब मम्मी की डेथ हुई मेरी। क्योंकि मुझे अभी भी याद है कि 2012 या 2011 मैं टूर्नामेंट खेला था, मैच इंदौर के अंदर। सो उस टाइम तक मुझे कुछ नहीं पता था, मॉर्निंग तक कुछ आया नहीं था, और जबकि मम्मी बोलते एक रात पहले ही हॉस्पिटल में भर्ती थी। इन्होंने मुझे बताया नहीं कि मम्मी को हम हॉस्पिटल लेके आए हैं या जो भी सीरियस है कुछ। तो उसके बाद मैं मॉर्निंग में ग्राउंड गया, मैच स्टार्ट हुआ, मैंने पूरी बॉलिंग की है। जब मैं ग्राउंड के अंदर से बाहर आया हूँ तब मुझे पता चला है। जो बंदा आपके इतने क्लोज होता है, जब आपको पता चलता है, तो मैं शॉक, यानी 2 मिनट तक तो मैं जगह से हिल नहीं पाया कि यानी क्या हो गया, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। जो यानी कह सकते हो जो बेस्ट फ्रेंड थी मेरी, जो सबसे क्लोज थी मेरे, उस टाइम पे मुझे लगा कि मेरा सब कुछ यानी चले गए। कभी कभी ऐसा लगता है कि काफ़ी मुझे लेट हो गया, अगर मैं शायद पहले खेल जाता तो वो सब प्रॉब्लम उन्हें ना होते, शायद उनका मैं इलाज करा पाता बराबर। मुझे एक्चुअली दुख इस बात का ही होता है कि वो होती तो वो और ज़्यादा खुश होती, इंजॉय करती ये सब चीज़ें जो उनके बेटे ने कमाई है उनके लिए। बट यही है, चलो ठीक है, मेरे टाइम पे मुझे लगता है मेरे किस्मत में उतना ही मेरे माँ का प्यार लिखा हुआ था, तो वो जो मुझे मिला है, और मुझे पता है कि मेरी माँ मुझसे क्या चाहती, तो मुझे वो सब पूरा करना है। जब आप और पापा और छोटे भाई और दीदी जब बैठकर घर पर इनको टीवी पे देखते हैं, इंडिया कोई मैच जिताते हैं, तो किस तरह का माहौल रहता है घर पर? उसमें तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट, उसमें जो ये नहीं, हमारी खुशी कोई ठिकाना ही नहीं रहता उस समय। जब इनका आईपीएल में पहला सिलेक्शन हुआ था तो उस समय मैं गोवा में था। हाँ। और वो एक्चुअली मेरे को भी नहीं मालूम था, मेरे बड़े भाई रहते थे, वो आगे बताया मेरे को, और यार काहे मजाक कर रहे हो यार, हाँ। खाना बना खा लो सो जाओ बोला। फिर बाद में जब टीवी पे आने लगा ऐसा इंडियन प्लेयर का सिलेक्शन हुआ, तब जाके थोड़ा वो। पैसों के बारे में आपकी एक बड़ी दिलचस्प फिलॉसफी मैंने कहीं पर सुनी है। पैसा यार, मैं कभी पैसे के पीछे भागा ही नहीं। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मेरे को ज़रूरत से ज़्यादा पैसा चाहिए, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा पैसा भी सरदर्दी है। तो मैं कोशिश वही करता हूँ कि जो मेरी लाइफ है, जो मैंने सीखा है लाइफ से, पैसे ऐसे ही बर्बाद नहीं करने, जितने चाहिए उतने करो। अगर किसी और की मदद कर सकते हैं तो डेफिनेटली। चाचा, आपका सपना इनके लिए कोई है? हमारे लिए जो सपना था पूरा हो गया। यही पूरा तो था कि हमारा लड़का आगे बढ़े। हमको धन दौलत से मतलब नहीं है, लड़का हमारा आगे जा, बस हमको ही खुशी है। तो जब पहली बार विदेश गए तो ये छुरी काटा ये सब जो तामझाम मेरे होता है, भाई सबसे ज़्यादा टेंशन हो गई मुझे। मैं बाहर गया तो पहले तो इंग्लिश बोलनी है और फिर उसके बाद बोले कि आपको रूम डाइनिंग से ऑर्डर भी करना है, मो लल्ले, और लग गई। कुछ दिन तो मैंने चिकन बर्गर खा के ही गुजारे अपने, हाँ। जो मुझे इजी लगा वहाँ पे मेन्यू में मुझे ढूंढ पाया। धीरे धीरे फिर कहते मैच्योरिटी आती गई, गोरों के साथ काम करके आईपीएल में। जब मेरी शादी हुई उसके बाद मैं काफ़ी कुछ सीखा। तो शादी के बाद बबलू बन गया जेंटलमैन, ये हाँ, वही था। उसके बाद मेरे में चेंजेस आए, फिर जो मेरी इंग्लिश है उन्होंने बेटर की अच्छा बात कर करके। तो ये आपकी लाइफ कोच है मतलब? हाँ डेफिनेटली, कि लाइफस्टाइल जो होता है उन्होंने सिखाया आके मुझे कि हाँ ऐसे रहना है। तो बुला लेते हैं मैडम को, आइए मैडम, टेंशन में तो नहीं हो? मैं कभी टेंशन नहीं होता सर। ये हुआ कहाँ से ये मिलन? ये आईपीएल खेलते खेलते ही होगी। मैंने बताया ना कि मैं जितना सिंपल हूँ, मेरी लाइफ भी इतनी सिंपल थी। आईपीएल खेल रहा था मैं, 5 साल दिल्ली के लिए खेला हूँ। जस्ट ऐसे ही कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू हम लोग मिले। तो नॉर्मली मिलने के बाद अब डायरेक्ट तो नहीं बोल सकते ना, आपकी बात करनी है, नंबर दो, जो भी। हाँ तो पहले फेसबुक पे फॉलो करना स्टार्ट किया, जी। फेसबुक चैट स्टार्ट हुई, उसके बाद नंबर ट्रांसफ़र हुए, इधर उधर हुए, उसके बाद बात चली। तो 5 साल तक मैं दिल्ली में था, तो उसमें ही मिलना जुलना, एक दूसरे को जानना समझना जो भी था हो गया। बात करते करते बात अच्छी जगह तक स्टार्ट हुई। घर वाले से मिला मैं इनके, उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, कोई नहीं, लड़का अच्छा है। मुझे लगा था मेरे लाइफ में मेरे को कोई ऐसी लड़की चाहिए जो थोड़ी स्ट्रिक्ट हो, क्योंकि मुझे पता है कि मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स हूँ। इनको देखकर लगता नहीं ये स्ट्रिक्ट है? स्ट्रिक्ट है ये? लगता है स्ट्रिक्ट है काफ़ी। कैसे? यहाँ जो काम करते ना उनसे पूछना पता चलेगा। तो मैडम स्ट्रिक्ट है और सर बड़े नरम दिल है। तो प्रपोजल जब हुआ तो हिम्मत आपने की कि इन्होंने की?
यार प्रपोजल का पूछो मत, उसके लिए काफ़ी टाइम लगा हिम्मत जमा करने के लिए। तो सबसे पहले पर्दा जब कब खुला इस लव स्टोरी से? लव स्टोरी से पर्दा खुला शादी किसमें। पापा बोले कोई लड़की होंगी तो बता दो तुम, नहीं तो मैं कोई लड़की मैं देखता हूँ। मेरी वाइफ से बोले ये कि भाभी ऐसी ऐसी बात है, पापा को आप बोल दो। तो वो भी डरते हुए मेरे को पहले बोले कि ऐसा ऐसा है, आप कन्विंस करो। बोले ऐसा ऐसा, तो बोला कन्विंस करने की बात ही नहीं, डायरेक्ट बोलते काम खत्म। एक्चुअली हमारे घर में ना सब पापा से डरते हैं, मेरे को छोड़ के। आप नहीं क्योंकि ही इज वेरी क्लोज टू मी, मेरे साथ बहुत मतलब उनका जेलिंग बहुत अच्छा है। स्वीट। तो अब घर में अगर किसी को कुछ कहना होता तो वो मेरे को बोलते कि आप पापा को बोल दो। शादी के दिन किस जोन में थे ये? मस्ती के मूड में थे या फिर एकदम शर्मीले? शादी वाले दिन तो मेरे को खुद को ही नहीं समझ आ रहा था क्या चल क्या रहा है यहाँ पे। यार शादी हमारी इतनी हार्ड एंड फास्ट हुई है ना, आपको भी नहीं पता, बिलीव नहीं करेगा कोई। मेरा आईपीएल सीजन खत्म हुआ है 2013, मैं घर आया हूँ 2 दिन के बाद मेरी शादी थी। जिस दिन शादी हुई है उसके नेक्स्ट डे मुझे इंग्लैंड जाना था। तो इनको ट्रैवल करना पसंद है आपके साथ या फिर नहीं? ट्रैवल करना पसंद है बट फ्लाइट में बैठना नहीं, क्योंकि जब भी टर्बुलेंस आता है तो शी इज स्केर्ड। भाई क्यों हो रहा है ये? इसे बोलो कि तरीके से चलाए प्लेन। मैं बोला मैं ही चलाता हूँ जाके। तो आपने इनकी क्लास कब लगाई ये बताइए मुझे, दुनिया को छोड़िए। ऐसे ही तो मतलब ऐसी कोई मेजर गलती तो ही इज, आई एम टेलिंग यू ना, ही इज मोस्ट ऑफ द पंक्चुअल पर्सन। फिक्स टाइमिंग्स है, ब्रेकफास्ट इस टाइम होना चाहिए, मेरी ट्रेनिंग इस टाइम होनी चाहिए, एवरी टाइम इज फिक्स्ड। तो मतलब वो मौका ही नहीं देता ना कि बंदी बीवी आगे से कुछ बोल पाए। ऐसी कौन सी बात है इनके बारे में जो दुनिया को नहीं पता, सिर्फ आपको पता है या परिवार को पता है? He is very shopaholic. He buys lot of clothes, he buys lot of shoes, you won't believe it. हाँ, But I don't know ये घर में भी पता है कि नहीं पता। कभी जनाब के बदले बदले अंदाज नजर आए हैं आपको इतने सालों में? बदले अंदाज जब वो इंडिया के लिए खेलना शुरू किया, हाँ, उसके एक साल मैं बोलूँगा, उसके कपड़े चेंज होने लग गए। पहले बड़ा सादा एक टी शर्ट और एक सिंपल सेट जीन्स और एक स्नीकर डाल के आता था। बाद में धीरे धीरे अगर टी शर्ट के ब्रांड चेंज हो गए थोड़े, हाय हाय हाय। हाँ, पैंट्स के, जीन्स के, उसके जूते के ब्रांड चेंज हो गए। तो हम लोग पूछा भाई अरे क्या बबलू भैया क्या बात है, एकदम चमक रहे हो आप। तो बोलते हाँ सर ये नया आया है। तो मज़ा आता था शुरू में, जब लाइक फैशन का बड़ा शौक था उसको। अंदर से नहीं बदला लेकिन? वैसे ही है वो, कभी ना बदल सकता वो। यार आप हम तो वही हैं, बाहर से कैसे भी हो जाए अंदर से वैसे वैसे ही है वो। कभी चेंज नहीं होगा। बबलू भाई, बातें आपकी बड़ी मीठी मधुर है, लेकिन यहाँ पर आपका स्पाइसी क्वेश्चन चेक करने वाले हैं हम। तो यार, बिल्कुल। वेज और नॉन वेज? नॉन वेज। विराट या धोनी? डिफिकल्ट है भाई, ऐसा क्वेश्चन मत पूछो। गांव की मिट्टी या फिर शहर की हवा? गांव की मिट्टी। डेयरडेविल्स, नाइट राइडर्स या आरसीबी? ओह आरसीबी। बाइक चलाना या फिर फैंसी गाड़ी चलाना? बाइक चलाना। फेवरेट अक्षय कुमार डायलॉग? अब क्या बच्चे की जान लोगे। फेवरेट फूड, दाल रोटी और घी या फिर कुछ नॉन वेज? दाल रोटी की। 3 घंटे नेट्स में या 1 घंटा बीवी के साथ? आई थिंक अभी जिस तरह से सिचुएशन नेट। यूसेन बोल्ट या सचिन तेंदुलकर? ओह दोनों फेवरेट ही है मेरे। एज अ बैट्समैन सचिन पाजी, क्रिकेटर और एथलीट हुसैन बोल्ट। सी फूड या साउजी फूड? सी फूड। ओडीआई डेब्यू, टेस्ट डेब्यू? टेस्ट डेब्यू। यार जैसे फास्ट बॉलर हो, जवाब भी आपके वैसे ही थे, बिल्कुल साउजी स्टाइल तीखा खाना। यही होता है, जो बंदा पहले से क्लियर है ना, उसको सिचुएशन के हिसाब से ढलने की जरूरत नहीं पड़ती। उसको पता है कि मैं ऑलरेडी क्लियर हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लोग होते ना कि गिनाते हुए मेरी सिचुएशन ऐसी थी यार, मैंने इतनी हार्ड लाइफ देखी है फिर भी मैं यहाँ तक पहुँचा नहीं। यार हार्ड लाइफ हर किसी की है, किसी की लाइफ इजी नहीं है। मेन चीज़ है बिलीव करना। अगर आप करते हो तो आपको अपनी जगह मिलती है, दैट्स इट, और कोई चीज़ नहीं है।